आज हम एक टॉपिक है नोटिस। ये जो है आरबीएससी सीबीएसई दोनों में ही है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो पहले तो ये जानना है कि नोटिस जो है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नोटिस क्या होता है। तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें हम, A notice is put on a notice board to inform about an event or a meeting etc. in an organization। तो नोटिस क्या होता है? नोटिस बोर्ड पे लगाया जाता है। ठीक है, किसी भी इवेंट, कोई भी जो है प्रोग्राम है, कोई मीटिंग है, ठीक है, किसी के बारे में भी सूचना देनी है, किसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था है, कोई कंपनी है, उसमें ये नोटिस आपके नोटिस बोर्ड पे लगाया जाता है। क्योंकि वहाँ पर प्रत्येक कर्मचारी, प्रत्येक स्टूडेंट तक जो है इंफॉर्मेशन को देना, ठीक है, ये इम्पॉसिबल होता है। इसलिए एक ही जगह एक नोटिस बोर्ड होता है, उस पर सूचना लगा दी जाती है ताकि उसको वहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति जो है उसको पढ़ सके और जो इन्फॉर्मेशन है उसको वो प्राप्त कर सके। अब इसके लिए क्या क्या जो है समझना जरूरी है, किस प्रकार का आपको नोटिस। अब तो स्कूल के जो स्तर पे आपको जो नोटिस है स्कूल लेवल तक ही पूछे जाएंगे आपको। तो इसमें क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़, इट शुड नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स, यानी 50 शब्द जो है उससे जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 50 शब्द जो 50 वर्ड्स की जो सीमा है, लिमिटेशन है, उसमें होना चाहिए। इट शुड बी रिटन इन बॉक्स, मतलब इसको बिल्कुल आपको चारों तरफ से जो है बॉक्स में लिखना है, चारों तरफ से पैक होना चाहिए बिल्कुल। ये दैट शुड बी ए सिग्नेचर ऑफ द नोटिस इश्यूअर, और नोटिस जारी करने वाले का जो है इसमें जो है सिग्नेचर होना चाहिए। ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब बात करते हैं इसके फॉर्मेट की, कि इसका जो फॉर्मेट है वो कैसे होगा। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। जो नोट फॉर्मेट इसका, सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले बॉक्स में तो होगा ही, खैर ये मिडल में जो है ये आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि कोई स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, प्लेस कौन सी जगह पर है ये। ठीक है, इसके बाद में आप क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड में डेट लिखेंगे। डेट को वैसे राइट साइड में भी लिख सकते हैं, लेकिन जो है मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से जो है इसको लेफ़्ट साइड में प्रेफर किया जाता है। इसके बाद में आपको मिडिल में ही नोटिस शब्द लिखना है, और आपको क्या करना है, इस प्रकार से हेडिंग जो है वो लिखनी है। दैट शुड बी इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, मिडल ऑफ द पेज, पेज के बीच में होना चाहिए ये आपका जो हेडिंग है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो नोटिस है वो आ जाएगा बीच में, क्या डिटेल देनी है, जिस प्रकार का भी नोटिस है। ठीक है, अब इसमें जो हेडिंग है वो क्या होनी चाहिए, मेन चीज़ ये है कि हेडिंग क्या होनी चाहिए। हेडिंग जो है आपकी इस प्रकार से होनी, क्या आप सूचना दे रहे हैं, हेडिंग भी वही होनी चाहिए। किस बात की आपको सूचना देनी है, ताकि हेडिंग पढ़ के ही उनको मालूम हो जाए कि इस बारे में है ये। ठीक है, इसके बाद में जब आप नोटिस लिख चुके होंगे, आपको सिग्नेचर, जो जारी करेगा उसका सिग्नेचर, उसका नीचे नाम और डेजिग्नेशन का, डेजिग्नेशन यानी पद, कौन से पद पर है वो पद भी आना चाहिए। तो पद, ऊपर उसका नाम और उसके ऊपर उसके सिग्नेचर। इस तरह से आप जो है नोटिस को लिखेंगे, और पूरे नोटिस को आप एक बॉक्स में इस प्रकार से डाल देंगे, और बिल्कुल क्लियर राइटिंग में लिखना है। इसमें जो कैपिटल वर्ड्स हैं, कैपिटल वर्ड्स आप कौन कौन से लेंगे, एक तो ये नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्लेस, नोटिस शब्द लिखेंगे, हेडिंग, ठीक है,
और बोल्ड भी होने चाहिए ये वर्ड्स। बोल्ड मीन्स मतलब आपको थोड़ा गहरा करके लिखना है इनको, ठीक है ना। वो हम पेन से और वर्ड्स की तुलना में गहरा कर सकते हैं इनको, ठीक है, ताकि ये हाईलाइट हो सके। चलिए अब इसमें देखते हैं अपन किस प्रकार से हम जो है नोटिस लिखेंगे। तो जैसे कि पहला जो नोटिस है, बहुत सारी टाइप्स है इसमें, तो इसमें जो पहला नोटिस है यह गिविंग नोटिस टू स्टूडेंट्स फॉर पार्टिसिपेशन इन ए प्रोग्राम। मान लो कोई प्रोग्राम होने जा रहा है और आप स्टूडेंट से पूछना चाह रहे हो कि भाई इसमें कौन कौन जो है भाग लेना चाहता है, ठीक है। इसके लिए तो इसका फॉर्मेट किस तरह से होगा, सबसे पहले वही नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्लेस, डेट, नोटिस, हेडिंग आई जाएगी आपकी क्या है। फिर आप लिखना शुरू करेंगे बिल्कुल लेफ्ट से, डेट के जस्ट नीचे उसके सीधे में ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि। अब ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है नेम ऑफ द इवेंट, इसकी जगह क्या प्रोग्राम है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इज आर प्रोग्राम का जो नेम है अगर वो सिंगुलर फॉर्म में है तो इज आ जाएगा, प्लूरल में है तो आर आ जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। दोनों में से एक लेना है। गोइंग टू बी हेल्ड, गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड, गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड, इनमें से कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपका प्रोग्राम, ठीक है। कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हो, उस प्रोग्राम को रखा जा रहा है, आयोजित किया जा रहा है, ये वर्ड्स आपके डिपेंड करेंगे कि आपका नोटिस किस प्रकार का है। ऑन लिख के आप क्या करेंगे यहाँ पर डेट, ठीक है। ये ब्लैंक छूट गया है, वैसे यहाँ ब्लैंक नहीं आएंगे, इसके तुरंत बाद में डेट आ जाएगी, ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर डेट लिखेंगे, डेट के बाद में फिर आप क्या करेंगे 8 लिख के कौन सी जगह पे है होने जा रहा है ये। और अगर टाइम का कुछ इशू है तो हम ऐड करके टाइम भी मेंशन कर देंगे कितने बजे का है, इस तरह से। अब आप पूछेंगे भाई आपने ये तो बता दिया भाई ये प्रोग्राम इतनी तारीख को होने जा रहा है। अब ये ध्यान रखना है कि ये डेट और ये डेट इन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि आप सूचना पहले दे रहे हो और प्रोग्राम होगा बाद में, तो डेट यहाँ पे पहले की होनी चाहिए, क्योंकि हम नोटिस जो है इंफॉर्मेशन पहले दे रहे हैं, तो 5 या 10 दिन पहले आपका डेट होना चाहिए यहाँ का, ठीक है। इसके बाद में द स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक पार्ट इन, जो विद्यार्थी भाग लेना चाहते हैं। अब किसमें, सॉन्ग्स, डांस, स्पीच, ड्रामा, ये इनमें से एक लेना है। तीनों भी एक साथ, कई प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें तीनों के लिए पूछा जाता है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कि पार्टिसिपेशन कुछ एक उसका ही है केवल, ठीक है, उसमें डिफरेंट जो है आइटम्स नहीं है, तो आप क्या कर देंगे इट भी ले सकते हैं, केवल जो विद्यार्थी इसमें भाग लेना चाहते हैं, द स्टूडेंट हु वांट टू टेक पार्ट इन इट, ठीक है। मे गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड, वो अपना नाम दे सकते हैं अंडरसाइंड को, यानी जिसके नीचे हस्ताक्षर है उनको, बाय कितनी डेट तक। अब ये डेट कौन सी आएगी, प्रोग्राम होने के जो है प्रोग्राम की जो डेट है उसके 2 दिन हम अल्टीमेटम देते हैं, भाई इतनी तारीख का आप अपना नाम दे दीजिए, उसके बाद हम नाम नहीं लेंगे, ठीक है। और फिर वो सिग्नेचर, नेम और डेजिग्नेशन आ जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल से आपको और ढंग से समझ में आएगा, देखिए। इमेजिन यू आर मिस्टर सुरेश गुप्ता, द प्रिंसिपल ऑफ एसएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल चाकसू। कल्पना कीजिए कि आप जो है एसएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल चाकसू के प्रिंसिपल हो, आपका नाम मिस्टर सुरेश गुप्ता है। राइट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट गांधी जयंती, तो नोटिस लिखिए, विद्यार्थियों को सूचना दीजिए किसके बारे में, गांधी जयंती के बारे में। अब गांधी जयंती के बारे में सूचना देनी है। अब आप सूचना क्या देंगे, एक तो 2 सूचना होगी, एक तो गांधी जयंती भी मनाई जा रही है और दूसरा कि उसमें कौन कौन पार्टिसिपेशन लेगा स्पीच, सॉन्ग्स में, इनमें। तो हम कैसे, देखो सबसे पहले हमने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एसएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल चाकसू, ठीक है। इसके बाद में हमने डेट ली, क्योंकि गांधी जयंती
2 अक्टूबर को जो सेलिब्रेट होगी तो 25 सितंबर 2020, ये हमने इसमें डेट ले ली। क्वेश्चन में अगर आपके डेट नहीं देता है तो डेट आपको खुद भी चूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद में नोटिस शब्द आपने लिए मिडल में होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया ये भी मिडल में और ये भी मिडल में, ठीक है। ये लेफ्ट साइड में है गांधी जयंती सेलिब्रेशन। आपका टॉपिक क्या है, हेडिंग क्या है आपका, गांधी जयंती सेलिब्रेशन। आप गांधी जयंती मना रहे हो इसलिए आपका टॉपिक भी क्या हो गया, गांधी जयंती सेलिब्रेशन, या फिर गांधी जयंती भी आप ले सकते हो। इसके बाद में है ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट गांधी जयंती, जैसे मैंने आपको बताया था फॉर्मेट में, यहाँ पर नेम ऑफ द इवेंट यानी उस प्रोग्राम का नाम क्या है, तो प्रोग्राम का नाम क्या है, गांधी जयंती इज गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड। अब गांधी जयंती सेलिब्रेटेड, हमने सेलिब्रेट सब लिया क्योंकि हम इसको मना रहे हैं, ठीक है। कोई प्रोग्राम ऐसा है जिसको रखा जा रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक है, वो अलग होगा। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जिस प्रोग्राम को तो उसके लिए हम सेलिब्रेटेड ही लेंगे, इसलिए हमने क्या लिया, सेलिब्रेटेड। कब मनाया जा रहा है, ऑन 2 अक्टूबर 2020 इन स्कूल प्रेमिसेस। जगह कौन सी है, स्कूल का प्रांगण। कब मनाएंगे, एट 11 AM। तो ये हमने बता दिया भाई कौन सा प्रोग्राम है, कब मनाया जाएगा, कितने बजे। इसके बाद स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक पार्ट इन, अब हम यहाँ पे बताएंगे कि भाई अगर हम यहाँ पे इट लेंगे तो क्या हो जाएगा, भाई इसमें भाग लेना चाहते, लेकिन उसमें कौन कौन से प्रोग्राम हैं ये हमें मेंशन करना पड़ेगा। इसलिए देखिए हम बताएंगे टेक पार्ट इन स्पीच, पोएम्स, सॉन्ग्स एट्सेट्रा, क्योंकि इस दिन ये प्रोग्राम होते हैं भाई, स्पीच भी होता है, पोएम भी होता है और सॉन्ग भी होता है। एट्सेट्रा मे गिव देयर नेम टू द अंडरसाइंड, वो अपना जो है नाम अंडरसाइंड को दे सकते हैं बाय 30 सितंबर 2020, ठीक है। इस तरह से हम जो है नोटिस लिख देंगे। अब जैसे कि सिग्नेचर एस गुप्ता, उनका पूरा नाम था सुरेश गुप्ता और पद क्या था, डेजिग्नेशन प्रिंसिपल। इस तरह से हम जो है नोटिस लिखते हैं जिसमें कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो है कोई प्रोग्राम जो है, ठीक है, उसमें भाग लेने के लिए जो है इन्फॉर्म किया जाता है। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन हो नोटिस का उसको हम इस ढंग से करेंगे, ठीक है। फिर भी अगर आपकी कोई चीज़ समझ में नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में आप जो है मैसेज छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आगे वाला भाग देखने के लिए भी, ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जो दे रखा है उसको आप प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियोज़ है उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।